हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में क्या और कहाँ बिजनेस करती है, प्रोडक्ट क्या है, और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, और आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे। और थर्ड, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे दोस्तों। और फोर्थ, आईपीओ का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कंपनी का नाम देखा, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, तो जिसका आईपीओ विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ स्टैब्लिश इन 1981, यानी स्थापना कंपनी की 1981 में हुई, जो कि विजया डायग्नोस्टिक सेंटर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग डायग्नोस्टिक चेन इन साउथर्न इंडिया, यानी कि डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती है कंपनी। जैसे कि आपने देखा हुआ पहले दोस्तों, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, और अभी एक आईपीओ आया था कृष्णा डायग्नोस्टिक। ये उसी तरह का बिजनेस है कंपनी का। कंपनी ऑफर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग, यानी कंपनी पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग करके देती है। और कंपनी ऑफर्स अराउंड 740 रूटीन टेस्ट, यानी 740 रूटीन टेस्ट करती है कंपनी, और 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट करती है, 220 बेसिक टेस्ट और 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट, ये सब करती है कंपनी। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमाइज हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज फॉर इट्स कस्टमर। तो अपने कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर, उनको अलग अलग पैकेज भी कंपनी ऑफर करती है। कंपनीज ऑपरेशनल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 80 डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी कंपनी के 80 डायग्नोस्टिक सेंटर और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज, जो कि 13 सिटीज़ में फैला हुआ है, और टाउन्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फैला हुआ ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस। और कोलकाता दोस्तों, 96.2 रेवेन्यू फ्रॉम हैदराबाद से यह कंपनी का आता है, और रेस्ट तेलंगाना से आता है बाकी का। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, पैथोलॉजी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2021, द कंपनी कंडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 6.20 मिलियन पैथोलॉजी टेस्ट किए कंपनी ने, और 0.89 मिलियन रेडियोलॉजी टेस्ट, एंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.63 मिलियन कस्टमर, यानी इतने कस्टमर्स के लिए सब कंपनी ने रेडियोलॉजी टेस्ट किए हैं। और एज ऑफ March 31, 2021, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लेबोरेटरी होल्ड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये दोस्तों ये मान्यता है जो NABL की तरफ से मिलती है, जो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के पास है। और एंड 3 डायग्नोस्टिक सेंटर होल्ड पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर एक्रेडिटेशन, यानी 3 डायग्नोस्टिक सेंटर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर भी इनके पास मान्यता है। कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे तो दोस्तों, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोविंग डायग्नोस्टिक चेन इन साउथर्न इंडिया, ने लार्ज और फास्टेस्ट ग्रोविंग डायग्नोस्टिक चेन इन साउथर्न इंडिया। और दूसरा अफोर्डेबल है, जो कि यानी कम कीमत में कंपनी करके देती है। वन स्टॉप सोल्यूशन डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड विद अ फोकस ऑन सुपीरियर क्वालिटी, कम कीमत में सुपीरियर क्वालिटी देती है कंपनी। और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज है कंपनी पर, टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, और कटिंग एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रोबूस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और ऑल लेबोरेटरीज होल्ड नेशनल एक्रेडिटेशन, यानी कंपनी जितने भी लेबोरेटरीज हैं कंपनी के मान्यता प्राप्त हैं NABL की। और हाई ब्रांड रिकॉल ड्राइविंग हाई इंडिविजुअल कस्टमर्स बिजनेस, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। और प्रोमोटर्स कंपनी के डॉक्टर A सुरेंद्रनाथ रेड्डी इज द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं क्या है। फिगर्स आप देखेंगे मिलियन में, ये मार्च 19 के, 20 के और 21 के। तो यहाँ टोटल एसेट देखें तो मार्च 19 में 4064 मिलियन की थी, जो मार्च 20 में 4822 मिलियन की, यानी पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। और मार्च 2021 में 5409 मिलियन की, यानी यहाँ पे भी देखें पिछले साल की तुलना में कंपनी ने एसेट बढ़ाई है।
और टोटल रेवेन्यू देखें तो मार्च 2019 में 3019 मिलियन का रेवेन्यू आया, वहीं मार्च 2020 में 3541 मिलियन का और मार्च 2021 में 3885 मिलियन का, यानी रेवेन्यू भी कंपनी का पिछले साल की तुलना में एवरी ईयर बढ़ता हुआ देखा गया है। और यहाँ पे अभी मेन चीज़ ये कंपनी को प्रॉफिट है क्या नहीं, तो मार्च 2019 में कंपनी ने 462 मिलियन का प्रॉफिट मिला कंपनी को, वहीं मार्च 2020 में 625 मिलियन का, यानी पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट बढ़ा है। और जहाँ मार्च 2021 में 849 मिलियन का, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला कंपनी ने, जहाँ पिछले साल आप देखें मार्च 19 में 462 और यहाँ 849, यानी ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं आप कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है मार्च 19 की अपेक्षा मार्च 21 में। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस तो स्ट्रॉन्ग है, दमदार है, अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है और रेवेन्यू और एसेट भी बढ़ रही है कंपनी के। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों कंपनी आईपीओ लाई है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट, अचीव द बेनिफिट्स ऑफ शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर उसका बेनिफिट ओनली एक बोलती है। और सेकंड बोलती है टू मेक एन ऑफर फॉर सेल, OFS लाई हम जो था उस शेयर्स का, वो दो बेनिफिट है। तो अभी यहाँ पे कंपनी ये नहीं बोली कि हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं आगे। हमारा उनका जो बिजनेस है स्टेक एक ही स्टेट में है ज़्यादातर और एक ही सिटी से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। तो कंपनी का ऐसा बोला नहीं कि हम आगे चल के और भी ग्रोथ करने वाले हैं, एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। और ओपनिंग डेट है दोस्तों, तो सितंबर 1, 2021 कंपनी का IPO ओपन होने जा रहा है और सितंबर 3, 2021 यहाँ क्लोज होगा, यानी 1, 2, 3 दिन चलेगा। और बुक बिल्ड इशू IPO और फेस वैल्यू ₹1 है। तो दोस्तों ₹1 और प्राइस बैंड 522 से 531। तो दोस्तों फेस वैल्यू ₹1 यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं एक बोलूँगा महंगा भी है। यहाँ ₹10 फेस वैल्यू होगा तो ठीक था। अभी आप सोचेंगे ₹10 का फेस वैल्यू, उसको ₹1 में स्प्लिट करेंगे तो आप सोच सकते हैं किसकी प्राइस का भी IPO प्राइस का प्राइस है। और ₹28 मार्केट लॉट 28 शेयर्स का है और मिनिमम क्वांटिटी 28 शेयर्स है और BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। IPO का साइज़ 1895.04 करोड़ का है और जो टोटल आप देखेंगे ऑफर फॉर सेल में ये 1895.04 करोड़। और इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी को भी डिस्काउंट दिया है ₹52 का। तो दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल अब देखते हैं IPO को क्या है। तो दोस्तों ओपन 1 सितंबर को होने वाला है और क्लोज 3 सितंबर को, यानी 1, 2, 3 दिन चलेगा। 3 तारीख को क्लोज होगा सितंबर में। और अलॉटमेंट शेयर्स का 8 सितंबर को होगा और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको 9 तारीख को 9 सितंबर को पैसा रिफंड किया जाएगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनकी डीमैट अकाउंट में शेयर 13 सितंबर को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और 14 तारीख को लिस्टिंग है। तो दोस्तों हम जैसे जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उन्हें कितना लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक हम अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 28 शेयर और 13 लॉट में 364 शेयर। और एक लॉट हम अप्लाई करेंगे तो हमें ₹14,868 लगेगा और 13 लॉट में 1,93,284 लॉट। तो दोस्तों 1 से लेकर 13 तक आप जितने चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 59.78% IPO लाने के पहले और IPO लाने के बाद 54.78% रह जाएगी। अभी हम IPO में अप्लाई करेंगे तो हमें एड्रेस भी पता होना चाहिए कंपनी का कहाँ पे है। तो दोस्तों विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड जो कि हिमायत नगर हैदराबाद में है, कंपनी का ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ईमेल ID और ये वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं कंपनी की और भी डिटेल। और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रार है के फिनटेक लिमिटेड जो कि हैदराबाद का ही, तेलंगाना का ही है, जिस यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करके आप आपका IPO अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था विजय डायग्नोस्टिक का IPO का रिव्यू, ओपन डेट, क्लोजिंग डेट, स्टॉक प्राइस बैंड। तो इसका GMP भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विजय डायग्नोस्टिक्स ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 26 अगस्त 2021 दोपहर के 12 बजे का अपडेट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹46 से 48 चल रहा है। तो दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड है 522 से 531, उसमें हायर साइड में हम 531 पर इक्विटी शेयर पकड़ेंगे। तो परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों अभी फ़िलहाल 9% का अभी प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, यानी कम है अभी फ़िलहाल प्रीमियम। देखते हैं कितना आगे जाता है, उस हिसाब से आप IPO के लास्ट दिन भी आप 3 तारीख को भी अप्लाई कर सकते हैं, तब देखते हैं क्या प्रीमियम है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक करके आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों और भी IPO ओपन होने वाला है, 1 तारीख को दूसरा IPO भी ओपन होने वाला है एमी ऑर्गेनिक्स का, तो उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा। पूरा डिटेल अभी अपडेट नहीं है,
जैसे ही अपडेट होता है आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।